joint sitting. The Constitution of India provides for a joint sitting of the Parliament's two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, in order to break any kind of deadlock if there is, right? और कौन बुलाता है बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए कल भी वैसे विल डिस्कस इट इन बजट, बट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे दैट द you all know that the budget is presented by the finance minister of the country before you. ठीक है, उसके बाद पूरी चर्चा होती है. ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है और वो आपको प्रेजेंट करते हैं. लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है हु कॉजेस टू ले, अब इसका मतलब क्या है कॉजेस टू ले का, कि फाइनेंस मिनिस्टर से कौन पूछ रहा है, उनको कौन बोल रहा है कि चलिए जरा आप बताइए कि आप इस कंट्री के लिए या फॉर इंडिया, फॉर दिस इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज योर प्लान. ठीक है, यही बजट में बातें होती हैं. तो ये हु हैज द अथॉरिटी टू डू सो, हु कॉजेस टू ले दैट, इट इज द प्रेसिडेंट. तो जो सेंटेंसेस है ना, जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से आंसर करना है. हु लेज एंड हु कॉजेस टू ले में बहुत डिफरेंस है, राइट. होता क्या है ना, जैसे ही बजट हम पढ़ते हैं, अब इसमें ना देयर इज दिस प्री-कंसीव्ड नोशन. बजट देखते ही यू वुड नॉट इवन लाइक टू रीड द क्वेश्चन. व्हाट यू विल डू, बजट पूछा है, हु पूछा है, आप चार ऑप्शन में जहां आपको फाइनेंस मिनिस्टर दिखेगा यू विल जस्ट टिक इट, राइट. उसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे जॉइंट सिटिंग या पार्लियामेंट की किसके पास अथॉरिटी है, हु विल कॉल इट, इट इज द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट विल कॉल एंड सच अ सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर. यू कैन रिटेन इट द सिंपल वे कि अगर लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठे हैं तो किसको ऐसा नहीं है one is the secondary and the other is the primary, but we all know that we have given more powers and we have tried to put more faith, and Lok Sabha is in many ways given importance to that of over the Rajya Sabha. तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं एक जॉइंट सिटिंग के. ठीक है, और अगर वो नहीं है, इन हिज और हर एब्सेंस, your mind may ask you to tick the chairman of Rajya Sabha, but such is not the case. पहले हम दोनों ही केसेस में अगर स्पीकर हैं तो स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर. If the condition arises that the both of them are absent, in such a case, then it will be presided over by the deputy chairman of the Rajya Sabha. Okay. Now, if any of the above are not present, then any other member of the parliament can preside by the consensus of both the houses. ये हमने एकदम एक्सट्रीम केसेस के लिए रखा है कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी अवेलेबल नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में, तो मैम कौन, किसको हम ये अथॉरिटी देंगे, हु विल बिकम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. इन दैट केस पार्लियामेंट का कोई भी बंदा जिसके लिए दोनों हाउसेस ही अग्री करते हैं. ठीक है, अब वो कैसे आप डिसाइड कर रहे हो, कैन बी ऑन एनी बेसिस, एक्सपीरियंस, सीनियर सिटीजन, एनीवे. So in that case, any member of the parliament will be acting as the presiding officer of the house, right? Now, Article 108 of the Constitution talks about the joint parliament session. Very important article, one of those articles that I have asked you to learn, right? मैंने class के starting में भी बताया था. It is humanly not possible. Neither UPSC expects you to write, to rote learn all of the articles, but yes, of those articles that appear in the notes, that you see in the news, the issues being talked about, that becomes really important from the UPSC perspective. So Article 108 is one such article. तो 108 वो है जहां पर joint sitting होती है, और 110 very very important article which is called money bill. ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न होता जाएगा. तो होता क्या है ना, अगर आपको कुछ आर्टिकल्स पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पता रहते हैं, तो इवन इफ अ सिचुएशन अराइजेस वेयर यू डू नॉट नो एन आर्टिकल, तो आप फ्लो से कई बार समझ पाते हो कि ठीक है इसके अराउंड ये बात हो रही होगी. वी हैव नोन दैट देयर इज अ लॉजिकल placement of all the articles in the constitution.
और जब हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था तो सारे आर्टिकल्स को बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया था कि कैसे एक के बाद एक आर्टिकल आ रहा है, क्योंकि दिमाग भी वही क्वेश्चन पूछता है कि इसके बाद क्या होगा, एंड देयरफॉर वेरी ह्यूमनली दे हैव आल्सो numbered those articles in such a manner, right? Now, just an example showing you that it is the president, and when a joint session is happening, it is the president who has the authority, or it is the president's prerogative to call a joint sitting, right? Then when is it called? If a bill is passed by one house and it is passed on to the other. ठीक है, जैसे हमने इसको समझने के पहले समझने की कोशिश की थी कि जॉइंट सेशन की जरूरत कब पड़ेगी। एक बिल है, एक मोशन है जो एक हाउस से पास हुआ और दूसरे हाउस में गया, अब या तो दूसरे हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट ही कर दिया, ठीक है, कि नहीं भाई हम तो ये बनने ही नहीं देंगे, वी हैव नो फेथ इन दिस पॉलिसी एंड वी डू नॉट वांट दिस बिल टू बिकम एन एक्ट। उस केस में हो सकता है कि दूसरा हाउस को समझाने की जरूरत है, या दोनों हाउसेस के एमपीज अगर साथ में बैठे उस मुद्दे पे चर्चा करें, देन प्रोबेबली दे मे रीच अ हार्मोनियस कंक्लूजन। तो उस केस में नंबर वन, नंबर टू, इफ द हाउस डिसएग्रीज ऑन द अमेंडमेंट्स मेड टू द बिल, ठीक। अब ये अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, लेट अस से देयर इज अ बिल पास्ड बाय लोकसभा, इट गोज टू राज्यसभा। राज्यसभा सेज कि बिल ठीक है लेकिन इसको ऐसा थोड़ा चेंज कर दीजिए, मींस ब्रिंग अबाउट सब अमेंडमेंट। बिल वापस कहाँ आ गया, लोकसभा में। अब लोकसभा ने उसको अमेंड करा और फिर से भेजा राज्यसभा में पास करके, लेकिन राज्यसभा को अभी फिर से ये जो चेंजेस हुए हैं वो पसंद नहीं आए, दे डिसएग्री अगेन। तो उस केस में कि ठीक है सामने बैठ के बात करते हैं, देन इन दैट केस आल्सो यू विल go for a joint sitting. Third, if 6 months have passed since the passing of the bill by one and the bill has been received by the other without it being passed, ठीक, मतलब एक बिल पास हुआ ना, तो दूसरे हाउस ने उसको नो ही कहा ना यस ही कहा, वो बस पड़ा हुआ इन लिम्बो। तो ऐसा जब पड़े हुए अगर 6 महीने हो जाते हैं, 6 months have passed, in that case also, ठीक। If the president cannot summon a joint sitting if the bill was not passed because of the dissolution of Lok Sabha. Here again, अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि सपोज करें a bill initiated and was introduced and passed in Rajya Sabha, it comes to the Lok Sabha, लेकिन किसी वजह से लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अगर इस वजह से लेट्स से इलेक्शंस का टाइम था, इलेक्शंस आने थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, कुछ भी रीजन से इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व, उस केस में प्रेसिडेंट हैज नो राइट टू कॉल अ जॉइंट सिटिंग, राइट। ऑल्सो इन कैलकुलेटिंग द 6 months, जब हम ये 6 months जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या ध्यान रखते हैं, when the house was prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days are not counted. This is not really very important from the exam point of view, but a bit of information that you should know when you are reading polity, right? Now, exceptions to the joint sitting. अब ऐसे क्या हर एक बिल जो पास किया है वन हाउस ने एंड इट हैज मूव टू द अदर, क्या हर केस में वी कैन कॉल द जॉइंट सिटिंग? फिर तो दोनों को सामने बिठा के बात करो। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट। जैसे मैंने बात की थी मनी बिल की, दिमाग में याद रखा करो, आज की क्लास में जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, जो एनकाउंटर हो गए नोट्स में, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, प्लीज ट्राई टू नंबर, कीप अ नंबर ऑफ दोस आर्टिकल्स इन योर माइंड। रोज शाम को एक चिट बनाओ और लगा दो अपनी स्टडी टेबल पे, और वो आर्टिकल जब रोज रोज दिखता रहेगा, कल क्लास में अगेन दोबारा बैठने से पहले उन आर्टिकल्स को रिवाइज कर लिया, वो एज इट इज माइंड में रहेंगे। वैसे भी वी विल हैव 2 to 3 क्लासेस पर वीक, दैट्स हाउ इट वाज हैपनिंग बिफोर। तो मुझे नहीं लगता कि 3 क्लासेस भी अगर हो रही हैं तो, और एंड वी मीट आफ्टर 3-4 days, आई मीन एवरी वीक, तो वो 7 दिन का टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाता है पिछला रिवाइज करने के लिए, which is a golden time period in your journey, in your preparation journey, which you will never get again. जितनी मेहनत से शिद्दत से अभी पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, चीजों को टाइम दे सकते हो, एग्जाम के टाइम पे वो सब कर पाना पॉसिबल नहीं होता, because as you approach the deadline and you come near to the exam date and exam day, जो टेम्परामेंट है और जो
एक मेंटल एनवायरनमेंट है वो काफी इफेक्ट होने लगता है, राइट? सो प्लीज ट्राई टू रिटेन देम. ऐसे ही मनी बिल का जो नंबर है दैट इज 110. वी हैव अ डाउट? Siddhikant, if in 6 months it is being passed by Rajya Sabha, then no issue. But if they are still not passing it, 6 months have lapsed, then the president can call a joint sitting. In that case, if they want to take 6 months, no issue. But even after 6 months it is not passed, in that case they can call for joint sitting, right? Now, now, so the first such case where we see the exception to the joint sitting is a money bill. Money bill is such a bill in which domain Lok Sabha has an upper hand. So money bill एक ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है? सबसे पहली बात, क्योंकि एक जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल पैसे का, अब ये पढ़ेंगे हम बाद में क्लासेस में कि मनी बिल क्या होता है, जब बजट पढ़ेंगे कौन से बिल्स को मनी बिल कहा गया है. आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 110. ओके, अब जो मनी बिल्स हैं इसके दायरे में पूरी तरह से लोकसभा ही ओवरपावर्ड रहता है. राज्यसभा के तो हमें अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है. केस ऐसा रहता है कि अगर लोकसभा ने मनी बिल को इंट्रोड्यूस करा के पास किया और राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 14 डेज के अंदर भी अगर उसको पास नहीं किया है, बेसिकली द टाइमलाइन इज ऑफ 14 डेज. इफ इन द 14 डेज राज्यसभा डजंट पास that bill is automatically understood to have been passed. हम मान लेते हैं कि बिल जो है वो पास हो गया है by both the houses and the bill then goes to the president to for the signatures and it becomes an act. So there is no case for a joint sitting in the case of money bill, right? Then we have the constitution amendment bill जो हमने पढ़ा था अंदर आर्टिकल 368, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368, आई होप यू रिमेम्बर, मैंने पढ़ाया था दैट इट इज बिकॉज इट इज अ because it is a important and you are trying to make some amendments to the constitution. So the kind of majority that is required here is not simple, rather special majority. अभी सबको याद है special majority? Anyone from the class, do you remember? What is special majority? No, Saurav. What you are telling me, half of total is 50. 50 तो कैसा भी majority नहीं हुआ. 50 plus 1 होता है जिसको आप simple बोलते हो. Two by three is right, but how do you define special majority? Yes, Ayushi, you are right. 2 by 3rd of the present and voting, and we have present and voting, and we have to be very sure that it is more than 50% of the total strength, right? हमने पढ़ी थी ना सारी majority, effective majority, special majority, simple majority. Please revise. That's really important. So, if there is a constitution amendment and there is a disagreement, then in that case also वो बिल फिर रफा दफा हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा, कोई जॉइंट सिटिंग उस केस में नहीं होगी, राइट?